तो और बच्चों पार्टी कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो देखो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल्स जो है टर्म वो दो टर्म से मिलकर के बनी है, एक तो पॉली और एक नोमियल्स। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5, राइट, तो आप कहोगे कि इसके अंदर मल्टीपल टर्म्स है। देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, राइट। तो इसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल। ठीक, देखो ये जो टर्म, ये इसके अंदर जो मेरे को x दे रखा है, तो जो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि x की वैल्यू मुझे इसके अंदर नहीं पता है, राइट। 2 की वैल्यू पता है 2 है, 3 की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 5 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता ना। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो होता है मेरा वेरिएबल। ठीक, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या कहीं इस पॉलिनोमियल के अंदर ये x है, हो सकता है y हो सकता था, t हो सकता था, z हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई में आया हुआ टर्म है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट में है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो 2 हो गया हमारा कोफिशिएंट, राइट। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल की मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 कोफिशिएंट हो गया। और ठीक आपकी जो सिंगल टर्म होती है इसे बोलते हैं कांस्टेंट, जो वेरिएबल ना हो। ठीक, जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होता है, राइट। चलो ये तो हो गया मेरा एक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं भाई 2x² प्लस 3x प्लस 5, सेम ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आप इक्वल का साइन लगा दो, तो अब ये पॉलिनोमियल ना होकर के इक्वेशन हो गया। यानी कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ इक्वल का अंतर है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है, इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन है, राइट। चलो अगर ये पॉलिनोमियल है तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसे मैं p से डिनोट करता हूं। ठीक, और इसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए px। भाई ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है तो मैंने px लिख दिया, ये अगर y वेरिएबल में होता तो मैं py लिख देता। ठीक, सिंपल। तो मेरे पास जो नया टॉपिक है वो है व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखो व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है। जो मेरे पास नया टॉपिक है वो है व्हाट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो देखो अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सी टर्म है कि जो पॉलिनोमियल के अंदर, या कहें कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है, अगर वो निगेटिव या फ्रैक्शन में आ रही है तो आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत सिंपल से वर्डों में, वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव या फ्रैक्शन है तो आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। मैं देखो भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं x की पावर -2 + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव है, इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 1/2 + 3, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। आप कहोगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस में है, अगर वो डिनोमिनेटर में जाती है तो वो प्लस की जाती है। भाई ये बात तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव, अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई पावर लेके आते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर देती है, मतलब ये माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी, +5। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सेम ही एक्सप्रेशन है बिल्कुल। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है
तब भी आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, राइट। और देखो अंडर रूट, सॉरी 1/2 को हम अंडर रूट भी तो बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट x+3 ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। इस चीज को ना समझ करके डायरेक्ट समझना चाहूँ तो अगर x की पावर माइनस में आ रही है, x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, x खुद डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये x अंडर रूट के अंदर आ रहा है, इन चारों ही कंडीशन को आप बोलोगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है, वो सिंपल से बोल लो, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भाई बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है, उसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं x की पावर 2 + 5, ये एक मेरे पास पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? आप कहोगे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2, ठीक। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री आ गई 2, बहुत सिंपल से टर्म में, ठीक। चलो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। वैसे तो पोलिनोमियल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक। आपकी बुक में 3 टाइप के दे रखे हैं, देखते हैं उन्हें कौन कौन से हैं। एक होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल, देखो लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वो सिंपल से टर्म होना। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक। जैसे कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ 2x + 5, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो इस जो पोलिनोमियल है इसको मैं बोलूंगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। चलो ये तो है डिग्री। अब देखते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax + b, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखा हुआ होता है। देखो आप खुद भी देख सकते हो, x की जगह x है, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 5 है। अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो आप कहेंगे कि वो लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, भाई नाम से ही पता चल रहा है क्वाड आ रहा है इसके अंदर, मीन्स 2, ठीक। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे कि x² + 5, भाई इसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2। तो आप क्या कहोगे कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी ax² + bx + c, सिंपल से वर्ड में ax² + bx + c। और एक कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो a है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो जो ग्रेटेस्ट पावर है वो तो 1 रह जाएगी ना, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए? 2, तभी तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना रहेगा, राइट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो होती है ax² + bx + c, राइट। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल देखो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, क्योंकि क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो जिसकी डिग्री 3 हो उसे आप बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। जैसे कि x की पावर 3 + 5x² + 7, भाई आप बताइए इसके अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या है? आप कहोगे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मैक्सिमम पावर तो 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, राइट। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी ax की पावर 3 + bx² + cx + d, ठीक। इसको लर्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि देखो x की पावर क्योंकि क्यूब है तो सबसे पहले 3 पावर लेंगे, फिर 2, फिर 1,
और यहाँ से इस पे पहले 1 लगाएंगे, फिर बी, सॉरी पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, दैट्स इट, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, राइट। देखते हैं अब इससे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मैं बहुत स्ट्रेट वर्ड में बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक, वही जीरो होगा। जो सॉल्यूशन होगा वही उसका जीरो होगा। आपसे कहे कि इसका जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, तो आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। भाई आपके पास अगर मैंने एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट्स से पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, और मैं कह रहा हूं कि इसका जीरो बताओ, तो आप कहोगे जो इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट तो करनी होगी मुझे, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो जीरो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जीरो किसी पॉलिनोमियल का निकालो, तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के इक्वल रखना है और एक्स की वैल्यू निकाल देनी, राइट। एक्स 4 माइनस का उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 4, सिंपल, ठीक। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट वर्डों में कहूँ जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो आप कहोगे कि जीरो पॉलिनोमियल का वो सॉल्यूशन है जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, सिंपल। देखो पॉलिनोमियल की पूरी कंप्लीट वैल्यू को क्या कर दिया इसने? जीरो, ठीक। तो पॉलिनोमियल का वो सॉल्यूशन जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, राइट। चलो अब देखो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वो क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can have at most n zeros। देख लेते हैं, इस लाइन को समझ लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चंस लिए हो रहती है। लाइक इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, ध्यान देना, उसके मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको क्या चीज, कि अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, तो उसके, अगर मेरे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होगी? 1, राइट। तो वो कह रहा है इसके मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं। समझ गया आप बात? भाई अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 1। इसी प्रकार से अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? आप कहोगे 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2, राइट। तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? ठीक। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं? तो आप कहोगे 3, क्योंकि क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3। देखो तो लास्ट टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिया, विच ऑफ दीज आर नॉट ए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं हो सकता? बहुत सिंपल शब्दों में, इन 4 ऑप्शंस में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या नहीं हो सकता है? तो देखो आप कहोगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। इसका मतलब है कि 3 एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका आंसर नहीं हो सकता। देखो मैक्सिमम 2 का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो तो हो ही सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसका आंसर हो सकता है उसको कोई 0 ना हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 0 हो, लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखते हैं अब अपना अगला टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ किस तरीके से आते हैं। देखो पहला पॉलिनोमियल हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से एक ग्राफ बनाऊं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जैसे कि इसकी जो लीनियर पॉलिनोमियल की मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax प्लस v, राइट। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है,
चलो, और दूसरी बात, जो ग्राफ है जो ग्राफ लीनियर पोलिनोमियल का है वो एक्स एक्स को मैक्सिमम 1 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक, ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करता है, राइट। देख लो भाई, एक लाइन तो हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है, इससे ज्यादा तो कट कर ही नहीं सकती, राइट। चलो अब देखते हैं हम दूसरा टॉपिक अपना, दूसरा ही ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ कैसा होगा? ये डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। पैराबोला मीन्स, पैराबोला होता है यू आकार। देखो, यू शेप जो होता है अपने पास उसे हम पैराबोला बोलते हैं, या तो सीधा यू या फिर उल्टा यू, राइट। तो देखो कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है एक्स और वाई, ठीक, ये एक्स है ये वाई है, ठीक। अगर एक सीधा यू बनना है इसे भी मैं पैराबोला बोलूंगा, अगर एक उल्टा यू बनना है तो इसे भी मैं पैराबोला बोलूंगा, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो तो यू होता है, यानी कि एक पैराबोला, ठीक। अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है, वो क्या, कि a इज लेस देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अरे यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। इसे समझते हैं क्या कंडीशन है। भाई मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस vx प्लस c, राइट। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि x² के साथ में जो कोफिशिएंट है वो है a। अगर a 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो वो सीधा u बनाएगा, ठीक। और अगर a 0 से छोटा है यानी कि माइनस का है, ठीक, तो ये उल्टा ही बनाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला, ठीक। चलो, और एक कंडीशन इसके अंदर और दे रखी है, वो क्या, कि जो इसका ग्राफ होता है पैराबोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 प्लेसेस पर कट करता है, अधिकतर 2 जगह पर, ठीक। कितनी जगह पर कट करता है? मैक्सिमम 2 प्लेसेस, राइट। चलो, तो देखो, अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है उसके उतने ही 0 होते हैं। इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी जगह पे कट कर रहा है? 2 0 पे। अब इसको मैक्सिमम वाली टर्म को भी हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी कि जिसकी डिग्री 3 है, तो वो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं तो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि ये एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे सेकंड बार कट कर रहा है, यहाँ पे थर्ड है, ठीक। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा साइन वेव की तरह, जो कि 3 बार इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स ग्राफ को कट करेगा एक्स एक्सिस को, राइट। देखो, जितने बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है उसके उतने जीरोस होते हैं, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस भी हो सकते हैं, ठीक, यानी कि 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक। जो लास्ट 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं, जिसमें कि ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी लाते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल -x² + 4 इज, यानी कि एक मेरे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है -x² + 4, मुझे इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। ये है एक लीनियर पोलिनोमियल, आप 1 मिनट पॉज करके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। देखो, ये एक पोलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक। तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मेरा पैराबोला होता है।
यानी कि आंसर या तो ये है या फिर ये है। यू से जो होता है वो पैराबोला होता है। ये तो है लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, ये तो हो नहीं सकता। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें। और मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म है वो अगर प्लस है तो सीधा यू बनेगा, और अगर माइनस है तो उल्टा यू बनेगा। एक्स स्क्वायर के साथ में कैसी टर्म है? माइनस। इसका मतलब मेरा आंसर होगा ये वाला। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज आर नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ठीक, तो आप देखोगे कि सारे इनमें जो पैराग्राफ है वो भी आपका यू सेप है, सेकंड भी यू सेप है, थर्ड भी यू सेप है। ठीक, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो आपका यू सेप नहीं है। राइट, इसमें जो है ग्राफ आपका 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन टॉपिक आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी n डिग्री है उसके मैक्सिमम n सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकते हैं? 2। ठीक, अगर एक ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह काटता है उसके उतने जीरो होते हैं। ये पहला वाला ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है? बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके जीरो कितने होंगे? 0। ये ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह पे काट रहा है? एक्स एक्सिस को 2 जगह पे, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 0। सिमिलरली ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? आप कहोगे एक जगह टच कर रहा है, इसका मतलब है 1 0 होगा। और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके 3 0 होंगे। तो आप अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे इसके कितने जीरो हुए? 0। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन उसके मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं। हो सकता है 0 0 हो उसके, हो सकता है 1 0 हो उसका, हो सकता है उसका 2 0। राइट, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मतलब अगर मेरे पास एक ग्राफ है, लेट्स सी, तो बहुत सिंपल से वर्डों में जियोमेट्रिकल मीनिंग ये है जीरो का कि अगर एक ग्राफ एक्स एक्स को जितनी जगह टच करे या इंटरसेक्ट करे। देखो एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है जितने प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करे या टच करे उसके उतने ही जीरो होंगे। बहुत सिंपल सिस्टम होंगे भाई। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ये ग्राफ है, तो देखो इसने कितनी जगह एक्स एक्सिस तो ये वाली है, इसको कितनी जगह पे टच करा है? 1 2 and 3। तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3। बहुत सिंपल से टर्म होंगे। राइट, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इस तरीके से ग्राफ है, इसके कितने जीरोस होंगे? आप कहोगे एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पे कट करे या टच करे। तो देखो यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। राइट, तो इसका मतलब इसके जीरोस हो गए 2। तो बहुत सिंपल से टर्मों में अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच या कट करता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं उस ग्राफ के। राइट, चलो अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.1 पे। देखो 2.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। यानी कि ये मुझे एक ग्राफ दिया गया है, तो कह रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि मुझे ये ग्राफ देख करके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं किसी ग्राफ के अकॉर्डिंग कि एक्स एक्स को जितनी जगह टच करे या कट करे उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस ग्राफ के। राइट, तो देखो अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करूं, एक्स एक्सिस ये रही और ग्राफ आपका ये रहा। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो बहुत दूर है। इसका मतलब है इसके जीरोस होंगे 0, इसके जीरोस होंगे 0। राइट, अब देखो सेकंड ग्राफ एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स वाली को देखना मुझे, इसको कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह, तो इसका जीरो कितना होगा? 1। सिमिलरली ये जो ग्राफ है
एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक्स वाले एक्सिस को। अब कहोगे 1 2 एंड 3, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 3। ठीक, सिमिलरली ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, 2 प्लेसेस पे, तो आप कहेंगे 2 सॉल्यूशन हो गया इसका, 0 हो गया 2। सिमिलरली अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 4 प्लेसेस पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 4 जीरोस हो गए। और देखो ये वाला ग्राफ 1 यहाँ पे टच कर रहा है, जहां पे टच कर रहा है उसे भी काउंट करेंगे, 1 2 और देखो अगेन फिर टच कर रहा है 3। ठीक, तो इसके जीरोस हो गए 3। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ग्राफ देख करके बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो वो अगर जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करे टच करे उतने जीरो होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 और उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।